नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के संबंधित प्रश्नों का एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो जिसमें कि पहला क्वेश्चन दिया है कि ए एक निश्चित ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये निवेश करता है और दूसरे वर्ष के अंत में उसकी राशि 11,664 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए यदि वार्षिक ब्याज संयोजित होता है। मतलब कि प्रश्न में कह रहा है कि ए जो है कोई राशि जिसको कि हम मूलधन के नाम से जानते हैं वह 10,000 रुपये है। इसको ये निवेश करता है 2 साल में और 2 साल में ये किस दर पर इस पे ब्याज लग रहा है जिससे कि ये राशि अमाउंट जिसको हम कहते हैं कि 11,664 रुपये हो जा रहा है, ये हमको ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमें इस प्रश्न में ब्याज का दर ज्ञात करना है, यहाँ पर हमको ब्याज का दर ज्ञात करना है। हमको समय अवधि दिया गया है 2 साल। तो देखिए इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि आपका जो मूलधन और मिश्र धन का संख्या रहेगा, इन दोनों का हम अनुपात निकालेंगे। तो इसको अगर हम यहाँ लास्ट में देख रहे हैं कि 4 आ रहा है तो इसको हम 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। हासिल लगा 2, 4 पंजे 20 और ये 0 0। इसको 4 से काटेंगे तो 11 को जब हम 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 3 लगा, 4 9 36 और 16 चौके 64। अब क्योंकि देखिए इसके बाद ये कटेगा नहीं, तो पहला स्टेप तो हमारा ये होगा इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने के लिए कि इसको जितना हो सके हम काटेंगे और फिर जो समय अवधि दिया रहेगा उसका हम करनी लगा देंगे। जैसा कि यहाँ 2 दिया हुआ है तो हम मूलधन और मिश्र धन का वर्गमूल निकाल लेंगे। अगर 3 दिया होता तो घनमूल निकालते हैं। तो 2500 हम जानते हैं कि 2500 को हम लिख सकते हैं 50 गुणित 50 और 2916 जो कि 27 का वर्ग होता है। मैं डायरेक्ट इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको 1 से लेकर 30 तक सभी संख्याओं का वर्ग और घनमूल याद होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं जोड़ा बन रहा है, ये 25 होगा ये। तो यहाँ पे जोड़ा बन रहा है 5 और 10 का, तो ये 25 हो जाएगा और यहाँ पे 27। तो हमने देखा कि मूलधन हमारा 25 अनुपात आ रहा है और मिश्र धन 27 अनुपात। तो मूलधन से मिश्र धन 2 अनुपात ज़्यादा है, जो कि यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। और हमें प्रतिशत निकालना है तो बटे में मूलधन कर देंगे गुणित 100। तो 25 चौका 100 हो जाएगा और हमारा 8% इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कि जो राशि 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर यहाँ पर जमा की गई थी वह 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर किया गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमको यही ध्यान देना है कि हमारा मूलधन और मिश्र धन, पहले तो इसको हम अनुपात में काटेंगे, फिर जो समयावधि दिया रहेगा उसका हम करनी लगा देंगे। इसी टाइप के और क्वेश्चंस को हम देखते हैं जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसा कि अगला क्वेश्चन है कि 40,000 रुपये की एक धनराशि किस प्रतिशत दर पर 2 वर्षों में 44,100 रुपये हो जाएगी, जहां ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया गया है। तो इस प्रश्न को भी हम बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से हल करेंगे कि यहाँ पर मूलधन और मिश्र धन 2 दिया गया है। मूलधन है 40,000 और मिश्र धन दिया गया है 44,100। तो इसको पहले हम काटेंगे अनुपात निकालने के लिए। तो 2 0 से 2 0 कट गया, तो यहाँ पर आया 400
अनुपात 441। अब क्योंकि प्रश्न में समय अवधि 2 वर्ष दिया गया है तो इसका हम 2 का वर्गमूल निकाल देंगे करके। अब वर्गमूल निकालेंगे तो 400 हम जानते हैं कि 20 का वर्ग होता है और 441 21 का होता है। तो यहाँ 20 का जोड़ा बना तो बाहर 20 आ गया और यहाँ 21 आ गया। अब देख रहे हैं कि मूलधन से मिश्र धन 1 अनुपात ज़्यादा है। प्रतिशत निकालने के लिए बटे में मूलधन और परसेंटेज का 100 से मल्टीप्लाई। तो 20 से 100 काटेंगे तो आएगा 5 और 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5% आ जाएगा। मतलब कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 40,000 रुपये यहाँ पर जो है लगाया गया था। तो देखिए हमने उसी कॉन्सेप्ट को किया और क्वेश्चन करके हम अपने कॉन्सेप्ट को और सरल करते हैं। तो जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 2 सही 1/4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो इस कॉन्सेप्ट में देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमको ना तो मूलधन पता है और ना ही अमाउंट मिश्र धन पता है। यहाँ हमको केवल पता है कि पैसा 2 साल के लिए लगाया जा रहा है जिसमें ये 2 सही 1/4 गुना हो जाता है। तो पैसा 2 सही 1/4 गुना हो रहा है तो इसको हम हल करेंगे तो 2 चौके 8 और 1 9/4 हो जाएगा। और हर में जो संख्या रहती है ये मूलधन होती है और ऊपर आपका आ जाएगा अमाउंट। तो इस स्थिति में P बराबर 4 हो गया और अमाउंट 9 हो गया। तो मिश्र धन मूलधन से हम देख रहे हैं कि 5 अनुपात ज़्यादा है बटे में 4 मूलधन। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हम जब 4 ऊपर 9 हो गया इसको हम काटेंगे, लेकिन इस विधि से इसको मत करिए। आपको यहीं पे देखिए ये 4 और 9 हो गया और समय यहाँ दिया गया है 2 साल तो डायरेक्ट इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि इससे आपका 2 वर्ष का ये ब्याज निकलता और फिर आपको 1 वर्ष का निकालना होता। तो इस विधि को आप ड्रॉप आउट कर दीजिए। आप यहाँ देखिए मूलधन 4 हो गया, मिश्र धन 9 हो गया, समय अवधि 2 वर्ष था तो हमने करनी कर दिया। तो 4 का वर्गमूल करेंगे 2 और 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करिए। मिश्र धन मूलधन से 1 अनुपात ज़्यादा है बटे में 2 गुणे 100। अब 2 से 100 को काट देंगे तो ये आ जाएगा 50%। मतलब कि 2 साल में 50% की दर पर यह धन 2 सही 1/4 गुना हुआ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप समझे होंगे कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही हमने लगाया कि पहले मूलधन और मिश्र धन का अनुपात निकाल लिया, फिर जो समय दिया था उसका हमने करनी कर दिया। अधिकतर क्वेश्चन में 2 वर्ष मतलब कि वर्गमूल करने के लिए ही आता है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में जो कि दिया है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने 2 वर्ष का देखा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपका मूलधन है वह 8 गुना हो जा रहा है। मतलब शुरू में ये 1 होगा तो ये 1 से 8 गुना हो जा रहा है और समय यहाँ T दिया है 3। तो यहाँ पर हम जो वर्गमूल करते थे अब हम करेंगे घनमूल। तो 1 का घनमूल तो 1 ही होगा, 8 का करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो सेम प्रोसेस वही देखिए। यहाँ मिश्र धन मूलधन से 1 अनुपात ज़्यादा है बटे में मूलधन गुणित 100 तो ये आपका आ जाएगा 100%। मतलब कि 3 साल में 8 गुना जब उसको 100% ब्याज मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज तभी होगा। अब हम आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है
और थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसी से रिलेटेड अब हम आगे आप थोड़ा टफ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो प्रश्न जैसा कि दिया है कि के 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर P रुपए उधार लेता है। मतलब कह रहा है कि कोई के व्यक्ति है जो 2 साल के लिए 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर P रुपया उधार लेता है और ब्याज की देय राशि 5280 रुपये है। मतलब कि वह जो ब्याज देता है वह 5280 रुपये है। तो P का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में हमको कुछ नहीं पता, हमको बस पता ये है कि जो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देना है वह 5280 रुपये है और उसके साथ हमको रेट पता है जो कि है 20%। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब ऐसा क्वेश्चन हमको पहले दर दिया रहे तो उसको हम पहले भिन्न में बदलेंगे। तो ये 20% हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, फिर 20 एक कम 20 और 20 पंजे 100, मतलब कि 1/5। अब यहाँ देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अनुपात बनेगा उसमें ये नीचे तो P प्रिंसिपल रहेगा और 2 साल की बात हो रही है तो पहले साल में ये 5 से 1 बढ़ के 6 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से जब ये दूसरा साल में आएगा, दूसरे साल में फिर से ये 5 से बढ़ के 6 हो जाएगा। तो 2 वर्ष के अंत में अगर हम मूलधन निकालें तो यहाँ से 55 और यहाँ 36 हो जाएगा। अब यहाँ मूलधन और मिश्र धन का अनुपात देखें तो 36 जो है 25 से यह 11 अनुपात ज़्यादा है और यही 11 अनुपात आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, जो कि 5280 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से हम 1 अनुपात का मान निकाल लेंगे। तो 1 अनुपात बराबर 5280 बटे में 11। अब 11 से 5280 काटेंगे तो 11 चौके 44 आएगा 8 और 11 अट्ठे 88 और ये 0, मतलब कि 1 अनुपात का मान 480 रुपये हो जाएगा। और क्वेश्चन में P का मान पूछ रहा है, मतलब कि मूलधन। अब मूलधन आपका 25 अनुपात है तो इस 1 अनुपात से हम 25 अनुपात का मान निकाल लेंगे। तो 0, 8 5 40 का हासिल लगा 4, 4 पंजे 20, 4 24, 2 से जब इसका करेंगे तो 960 हो जाएगा। तो 0 0 6 4 10 हासिल लगा 10 1 12, मतलब कि 12,000 रुपये आपने लगाया था, उधार लिया था, जिससे कि आपको 2 साल में 20% ब्याज इतना दिया था। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको बताए गए आज के सभी सवाल समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ साथ अपने बहुमूल्य सुझाव हमको प्लीज़ बताइएगा, जिससे कि हम लोग अपने कंटेंट को और सुधार सकें और आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बता सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।